जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारे तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम 2026। बट ये व्लॉग जो है वो 2025 31 दिसंबर का है और आप सभी के साथ मैं छोटी छोटी सी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। हम थोड़ा 31 दिसंबर को बाहर गए थे, थोड़ा बाहर की जो वाइब्स है बेंगलोर के वो थोड़ा चेक करना रहता है कि ईयर एंड पे कैसा है, इसलिए हम पास में ही मॉल है उधर गए थे। तो मॉल की भी एक छोटी सी क्लिप मैं ऐड कर दे रही हूँ कि इधर न्यू ईयर पे हर जगह आपको न्यू ईयर रिलेटेड ही डेकोरेशन मिलेगा, जैसे कि क्रिसमस ट्री है और बहुत सारे आउटलेट्स हैं जिसमें ऑफ़र्स भी रहते हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने हुए आई रहती हैं। वैसे तो बहुत कम लोग हैं बेंगलोर में जो ईयर एंड पे यहीं है, बाकी लोग तो घूमने गए हैं, बाहर गए हैं, आउट स्टेशन गए हैं, इसलिए ट्रैफिक भी बहुत कम है। अदरवाइज़ बेंगलोर का ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा है और डेली जब मैं ऑफ़िस जाती हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये छोटा सा व्यू है और ये रही मैं। तो मैंने वाइट कलर का एक सूट पहना है, पिंक पेस्टल दुपट्टा एंड पिंक पैंट। तो बहुत प्यारा सूट है, कभी दिखाऊंगी आपको मेरे सूट कलेक्शन और साड़ी कलेक्शन। तो ये मैंने छोटी सी क्लिपिंग डाली है और 31 को हम थोड़ा सा कहीं जाने से पहले कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद तो मैं जूस बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने अनार को छील लिया है अच्छे से, इसका जूस बनेगा। फ्रूट्स जूस ये सब हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ खाना पीना, चावल दाल रोटी सब्ज़ी ये सब तो हम खाते हैं, लेकिन हमें फलों का सेवन करना, हरी सब्जियों का सेवन करना, सलाद का, जूस का बहुत ही हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जूस निकल गया है, ये कोल्ड प्रेस जूसर है। इसमें जो जूस निकलता है इसके सीड्स नहीं ग्राइंड होते हैं, इसलिए ये टेस्टी भी होता है और उतना न्यूट्रिशन भी होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं रहता है, ये स्लो जूस निकालता है। तो कोल्ड प्रेस जूसर का यही काम है। तो वैसा ही हमने रखा हुआ है। किचन की हालत आप देख सकते हैं, इसको अरेंज करना भी डेली का एक काम है। और साथ में ठंड है तो मक्के हमने पकने रखे हैं। बारबेक्यू का तो ऑप्शन नहीं है, कोयले नहीं है या कंडे नहीं है, तो गैस पे ही सिंपल सा हम रोस्ट कर लेंगे और नींबू नमक काली मिर्च लगा करके खा लेंगे। और किचन आप देख सकते हैं अरेंज भी हो गया है। जो हमारा डेली का काम है, तो हो सकता है आपको रेगुलर ब्लॉग्स में आपको किचन तो देखने मिलेगा ही। अब 31 दिसंबर है, छोटा सा सेलिब्रेशन भी बनता है, इसलिए हमने ऑर्डर किया है क्ले पॉट से वेज बिरयानी। सो क्ले पॉट वेज बिरयानी का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये लोग ये मटके में, जो मिट्टी का मटका है उसी में ही बिरयानी बनाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट रहती है और सिंपल रहती है। और ये शेफ़ ने पर्सनली नोट भी लिख के भेजा है कि आई एम योर शेफ़, प्लीज़ शेयर द फीडबैक विद अस दैट हाउ इज़ द डिश। एंड साथ में मीठा पान है जो न्यू ईयर के लिए है, और जो गेस्ट आते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही सिंपल सोबर हेल्दी रहती है, क्योंकि उतना अनहेल्दी कोई प्रीफर नहीं करता है तला भुना। तो बिरयानी इज़ अ सेफ़ ऑप्शन, ऑल्दो उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल बाकी चीज़ें खाने से अच्छा है सिंपल सी घर में बिरयानी बना के कर्ड और रायता एंड बिरयानी सर्व की जाए। तो ये है छोटा सा प्लेटर हमारा बिरयानी का। अब 31 दिसंबर है तो इतना तो बनता है। साथ ही साथ मैं आपको शो कर रही हूँ कि बर्तन धुल चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने क्लीन हो गए हैं। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाती है, ड्राई भी हो जाती है, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कहाँ पे पानी जमा रहता है वो भी मैं शो करती हूँ। जो हमारा कॉफ़ी मग वाला एरिया है उसमें जैसे ऐसी जगह है यहाँ पानी रहता है, तो इसे हमें निकाल करके हटा लेना होता है। अदरवाइज़ अगर बेस चिकना हो तो उधर पानी नहीं जमता है। और ये स्पून कटलरी एरिया है, ये भी पूरा क्लीन हो गया है, बर्तन चमक गए हैं। डिश वॉशर में हाथ से के कंपैरिजन में बहुत अच्छे बर्तन क्लीन होते हैं, सूख जाते हैं, जिससे हमें कोई मेहनत नहीं होती है। ये इवनिंग का व्यू है, तुलसी पूजन या तुलसी में दीप प्रज्वलित कर दिया है हमने। और बालकनी से छोटा सा व्यू मैं शो कर रही हूँ कि न्यू ईयर पे भी बहुत ज़्यादा अभी भीड़ भाड़ नहीं है, सिंपल है, क्योंकि लोग बेंगलोर में कम है। सोसाइटीज़ में सेलिब्रेशन है, लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं।
डीजे, बच्चों के फंक्शन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है हर सोसाइटी, हर अपार्टमेंट में। कपड़े भी दोपहर में ही हमने लगा दिए थे, अब इसे हटा लूँगी, जो जो सूख जाएंगे और जो नहीं सूखते हैं उसे वैसे ही रखेंगे। और ये है हमारे कंपाउंड का व्यू छोटा सा। तो आप देख सकते हैं कि अभी न्यू बिल्डिंग है तो ज़्यादा लोगों ने शिफ्ट नहीं किया है। ब्रेकफास्ट काउंटर की लाइट आप देख सकते हैं, ये मैंने शो नहीं किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ कि छोटा सा हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर है यहाँ पे, जिस पे स्पून्स रहते हैं, एक मैट रहता है। अगर किसी को कुछ तुरंत खाने का मन है, जल्दी ऑफिस जाना है, तो यहीं पे प्लेट लगा करके खा सकते हैं। और बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है। ये एक पोस्टर लगा है, हेलो इज़ इट टी यू आर लुकिंग फॉर, और ये पेंटिंग भी मैंने बनाई है। नीचे जो लगा है डेकोरेशन का, यानी इंटीरियर किया हुआ है, उसे लूवर्स कहते हैं। तो ये लूवर्स हमने खुद ने डिज़ाइन करवाए हैं कि ऐसा ऐसा करना है, और कारपेंटर से पूरा डिटेल दिया है। अब चल देते हैं मंदिर की तरफ। मैं सीधे नाइट रूटीन दिखा रही हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी, कान्हू, कृष्णवी, मुकुंद सब लोग सो गए हैं। सबके लिए सेपरेट मॉस्किटो नेट है, गद्दे हैं, ठंड के कंबल हैं, सब कुछ है। और सब ने शॉल ओढ़ी हुई है ताकि उन्हें भी ठंड ना लगे। जैसे हमें ठंड से बचना है, जैसे हमें आरामदायक बिस्तर की ज़रूरत होती है, बेड की, कम से कम लड्डू गोपाल के लिए तो हम उतना अरेंज कर ही सकते हैं। बाकी भगवान की मर्ज़ी, वो जैसा सेवा हमसे कराना चाहते हैं वैसी सेवा हमसे ले ही लेते हैं। अब आप दर्शन कर लीजिए, मुकुंद बाबू के सो रहे हैं, इनका अलग बेड है और ये जो मॉस्किटो नेट है इसी के साथ आया हुआ है। और कान्हू कृष्णवी का जो नेट है वो मैंने अमेज़ॉन से लिया है। अगर आपको पसंद आए या चाहिए, बहुत बड़े बड़े नेट है और बहुत अच्छी क्वालिटी के, इसमें पिलोज़ वगैरह सब है। चाहिए होगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और शाम को दिया जब हम जलाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो ये दीपक इधर ही प्रज्वलित रहता है। साल का आखिरी दिन है, फिर भी हम अच्छे से सारा काम व्यवस्थित करके ही सोएंगे, क्योंकि नए साल में यानी 1 जनवरी को जो भी है, इसे इंग्लिश न्यू ईयर ही कहते हैं, हमारा हिंदी न्यू ईयर नहीं है। बट मैं फिर से बोलती हूँ कि ये हमारे जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश न्यू ईयर कैलेंडर से ही कंट्रोल होता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अच्छे से सुरक्षित रहे, हेल्दी रहे, खुश रहे, जीवन में जो भी चाहते हैं सब कुछ मिले, और हमेशा हर नव वर्ष आपके लिए नई उमंग, नई खुशियाँ लेकर के आए। और वो पुराने जो साल हमारा जा रहा है, वहाँ पे भी बहुत कुछ हमने फेस किया होगा, वो चीज़ें दूर रहे और अच्छी चीज़ें आती जाए। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। चैनल पे आपको कुछ भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कमेंट करते रहिए, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपको कौन से नए वीडियोस देखने हैं। और 2025 को हैप्पीली बाय बाय करके 2026 में अच्छी आदतें अपनानी है, और हर दिन को एक दिन पहले से ही प्लान करके रखना है कि नेक्स्ट डे की क्या दिनचर्या है, क्या काम है, और कैसे हमें वो दिन के शुरुआत करनी है और दिन का काम कंप्लीट करना है। हरे कृष्णा।